रूसी बैंकों को बर्बाद करने के मिशन पर है ब्रिटेन। रूस के खिलाफ नई रणनीति बना रहे हैं यूरोपीय देश। ब्रिटिश विदेश मंत्री का रूस को झटका देने वाला बयान। रूस से तेल, गैस और कोयले का आयात बंद करेंगे। रूसी आयात रोकने के लिए जल्द टाइमलाइन भी तय होगी। ये काम टाइमलाइन के साथ होगा। ब्रिटेन खास तौर से रूस के खिलाफ हमलावर है। हालांकि इस सब के बीच हकीकत भी देखिए कि बीते दिनों सैंक्शंस के बाद रूस का तेल अमेरिका को जो पहले सामान्य स्थिति में जाता था, सैंक्शंस के बाद उसमें 63% का इजाफा हुआ है। रूस पर कड़े एक्शन मिशन पर ब्रिटेन खास तौर से इसको बहुत कड़ाई के साथ डील कर रहा है। रूस पर कड़े एक्शन के लिए क्या क्या किया जा रहा है जरा देखिए। एक, कड़े प्रतिबंधों से रूसी बैंकों को बर्बाद करने की तैयारी। खास तौर से जहां यूरो में, जहां पर भी डॉलर में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन बैंकों पर शिकंजा और कसने की तैयारी है। रूसी जहाजों को यूरोपीय पोर्ट्स पर बैन करने का प्लान। खास तौर से आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी समुद्री सीमा रूस की लगती तो है ओशन से, लेकिन वहां पर ना तो उतने बड़े बंदरगाह हैं और ज्यादातर वर्ष में, ज्यादातर महीनों में यहां बर्फ जमी हुई होती है। लिहाजा ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये समुद्री जो कोस्ट लाइन है वो काम नहीं आती है। वो जगह जहां से बंदरगाहों का इस्तेमाल खास तौर से यूरोप के साथ व्यापार के लिए रूस जो है करता है, उन जगहों पर बैन करने की तैयारी है। रूस से तेल, गैस और कोयले का आयात खत्म करना है। सवाल यह है कि ये विशफुल थिंकिंग हो सकती है, आप सोच सकते हैं ऐसा, कह सकते हैं ऐसा, लेकिन क्या रूस के बड़े तेल और गैस के भंडारों को देखते हुए यूरोप इससे किनारा कर सकता है? खास तौर से क्या जर्मनी किनारा करेगा, क्या फ्रांस किनारा करेगा, क्या इटली अफोर्ड कर सकता है? अगली तैयारी क्या है? रूसी आयात रोकने पर डेडलाइन तय करनी है। शायद ब्रिटेन यह दिखाना चाहता है कि सब के बीच वो इस पूरी ब्रिगेड को लीड कर रहा है और यूक्रेन की तरफ ज्यादा एम्पैथेटिकली सोच रहा है। शायद ये संदेश देना इस कवायद की वजह के क्रम में चाह रहा है ब्रिटेन। और इससे बियॉन्ड, इसके अलावा, इससे ऊपर इसका कोई मकसद है लगता नहीं। सभी यूरोपीय सहयोगियों से एकजुट होने की अपील की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, रोकिएगा इसको। सभी यूरोपीय सहयोगियों से एकजुट होने की अपील। यही एकजुटता तो समस्या है। हर कोई अपना इंटरेस्ट देख रहा है। ब्रिटेन चाह सकता है कि सब ऐसा करें और यह भी दिखा सकता है यूक्रेन को कि देखो तुम्हारे कॉज पर मैं ज्यादा कंसर्न्ड हूं, लेकिन इसके अलावा इसका और कोई महत्व लगता नहीं है। यह अहम खबर देखिए। स्वदेश वापस नहीं लौटना चाहते हैं करीब 10% यूक्रेनी। पलायन करके चले गए ज्यादातर यूक्रेनी। 10% ऐसा सोचते हैं कि यहां शायद हमेशा ही एक वॉल्केनिक कंडीशन बनी रहेगी। आज अगर चले भी गए तो कल फिर से बसी बसाई बस्ती को छोड़कर उजड़ कर आना पड़ेगा। ऐसे में वापस कौन जाए? अब जब एक बार निकल आए हैं तो किसी महफूज जगह में ही रहेंगे। ये चाहते हैं, स्वदेश वापस नहीं लौटना चाहते हैं करीब 10% यूक्रेनी। ये बहुत बड़ी खबर है। इससे खास तौर से जिन कंट्रीज में ये सोचा जा रहा है कि फॉर द टाइम बीइंग वो ये समस्या झेल रहे हैं शरणार्थियों की, खास तौर से पोलैंड, वो ये समझ ले कि शरणार्थियों का ये संकट लंबे दिनों तक उसके सामने रहने वाला है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।